लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके पानी की मशक कंधे पे उठा के बेवा औरतों के घरों में पानी भरने जा रहा हो। अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हो? फला अम्मा के घड़े में पानी भरने जा रहा हूँ, फला के घर में पानी भरने जा रहा हूँ। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करके धरती ने ऐसा बादशाह नहीं देखा जो ऊंट चराता फिर रहा हो। और जो बैतुल माल का ऊंट गुम हुआ, चोले को बांधा और दौड़ लगाई, आगे अहनफ बिन कैस मिले। अरे कहाँ जा रहे हो अमीरुल मोमिनीन? का तू भी आजा, बैतुल माल का ऊंट गुम हो गया, मिल के तलाश करें। पता नहीं कितने मुसलमानों का उसमें हिस्सा है। अरफात का मैदान था, 1.25 लाख मुकद्दस हस्तियां सामने हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सब सहाबा पे फख्र कर रहा है और उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र कर रहा है, खास तौर पे फख्र हो रहा है। उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र हो रहा है। मेरे बाद कोई नबी होता, उमर होता। उमर, मैंने रात जन्नत में महल देखा, एक यूंट मोती की, एक याकूत की, एक जुमर्रद की। मैंने पूछा ये किसका है? कहा गया एक कुरैशी का है। मैं कहा मैं कुरैशी हूँ, इतना खूबसूरत महल है, मेरा ही होगा। जब जाने लगा तो फरिश्ते ने कहा ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। वो क्या मुबारक लोग हैं कि जिन्हें नबी के घर में कब्र नसीब हो। एक तरफ एक साथी, एक तरफ दूसरा साथी, जिनको नबी के दो पहलुओं में जगह मिली हो। वो कैसे अजीम, वो कैसी अजीम हस्तियां। धरती ऐसा बादशाह ना दिखा सकेगी, ना दिखा सकेगी। कोई ऐसा आया ही नहीं है कि जो इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक हो और कीकर के दरख्त के नीचे बगैर पैरों के सो रहा हो। ये हमारे छोटे छोटे हुक्मरान, वोटों के जरिए से कुर्सियों पर बैठने वाले, इन बेवकूफों के आगे भी पैरे, पीछे भी पैरे, दाएं भी पैरे, बाएं भी पैरे, ऊपर भी पैरे, इनकी गाड़ियां भी बुलेट प्रूफ। ये फिर भी डरते डरते जा रहे कि इन्होंने जुल्म किया। ये अपनी जात में खौफजदा हो गए। उमर ने अपने नाम के साथ फारूक का लक़ब आपने कहा उमर, उमर फर्रक बैनल हक़ वल बातिल। उमर वो उमर है जिसने हक और बातिल में फर्क करके दिखा दिया, इसलिए ये फारूक है जिसने हक और बातिल में फर्क करके दिखाया। ये फारूक है। हसन बसरी फरमाया करते थे अपनी महफिलों को उमर के जिक्र से सजाओ। हज़रत आयशा फरमाया करती थी उमर के तस्करे किया करो कि जब उमर का तस्करा होता है तो अदल का तस्करा होता है, जब अदल का तस्करा होता है तो अल्लाह का तस्करा होता है। हम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती थी इतनी बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बाद अल्लाह की राह में जाने वाले मुजाहिदीन के घर गया खड़ा हुआ है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, बेटी कोई बाजार से सौदा लेना हो तो मुझे बताओ, तेरे घर वाला तो अल्लाह की राह में है, मैं तुम्हारे घर का सौदा ले आऊं? क्या क्या चीज चाहिए? तुमने अपने खामिन को खत लिखना होगा, तुम तो लिखना नहीं जानती, मुझे बताओ मैं तेरे खामिन को तेरी तरफ से खत लिखूं। अम्मा तेरा बेटा अल्लाह की राह में गया हुआ है, मुझे बता मैं तेरे बेटे के नाम तेरी तरफ से खत लिखूं। इतनी बड़ी जिसके सामने कैसर और किसरा ज़ेरो ज़बर हो गए, कज कला वो जमीन में जाके तहे खाक में वो सारे हीरे लाल जवाहर, वो जमीन में लोट पोट करने वाला, किसरा के तख्त को तोड़ने वाला और रोम की ताकत को तोड़ने वाला, आले सासान की ताकत को तोड़ने वाला और नौशेरवां के खजाने मदीने में लाने वाला और खिसरो परवेज के खजाने मदीने में लाने वाला और रोमतुल कुबरा के खजाने मदीने में लाने वाला खुद अपने कुर्ते में 14 पैबंद लेके चल रहा है। 14 पैबंद के साथ कुर्ता है। महीने में एक दिन गोश्त खाते थे, वो रोटी खाते थे कि आम आदमी फलक के नीचे नहीं ले जा सकता था। है साल की इब्तदा उस शख्स की शहादत से होती है
जिसको अल्लाह ने वो इज्जत दी। आपने कहा मेरे 2 वजीर आसमान में, 2 वजीर जमीन में। आसमान पे जिब्रील और मिकाईल मेरे वजीर हैं, जमीन पर अबू बकर और उमर मेरे वजीर हैं। आप फरमाया करते थे अबू बकर उमर अगर किसी बात पे जमा हो जाएं तो मैं इनके मशवरे के खिलाफ कभी ना करूंगा। अबू बकर तेरी मिसाल इब्राहीम की है, उमर तेरी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की है। अबू बकर तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की है, उमर तेरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की है। आप मस्जिद में आए, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे। आप अंदर आए और कहा देखो इसी तरह क़यामत के दिन हम उठेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा और हम हाथों में हाथ दिए हुए उठाए जाएंगे। और एक हदीस में आता है और मेरे कदमों से बिलाल को उठाया जाएगा जो निकलते ही अजान देगा। जिसके इस्लाम लाने ने इस्लाम को ऊंचा किया, जिसके इस्लाम लाने ने बातिल को पस्त किया, जिन राहों से उमर गुजर जाए शैतान वो राहें छोड़ देता था। है नमाज में खंजर लगा, नमाज पढ़ाते हुए 27 जुल्हज 27, 28, 29 यकम को इंतकाल हुआ। यकम मुहर्रम मौत के आसार गहरे नजर आए। बेटे को बुलाया कि बेटा जाओ अम्मा आयशा से पूछ के आओ कि उमर अपने साथियों के साथ दफन होने की इजाजत चाहता है। अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से बात न करना, उमर कहना। उमर अब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं रहा। जब वो पूछने गए तो हजरत आयशा रो रही थी। उन्होंने अर्ज किया अम्मा जान मेरा बाप अपने साथियों का पड़ोस चाहता है। उन्होंने फरमाया ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन अगर उमर चाहते हैं तो उनको मुझ पर फजीलत है, मैं उनके लिए दस्तबरदार हूं। उन्होंने वापस आकर खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो इजाजत मिल गई। कहीं शायद मेरे शर्म में इजाजत दी हो, जब मर जाऊं तो मुझे दोबारा दरवाजे के सामने रखकर फिर जाके पूछना, उस वक्त इजाजत मिले तो फिर ले जाना, वरना मुझे बकी की तरफ लौटा देना। इतने में हजरत अली आए, परेशान देखा। उमर क्यों मौत से डर गए? नहीं मौत के बाद की घाटी से डर रहा हूं। का डरो नहीं, मेरे इन कानों ने सुना है और इतनी दफा सुना है कि मैं गिन नहीं सकता कि अल्लाह के नबी फरमाया करते थे अबू बकर और उमर जन्नत के बड़ी उम्र के लोगों के सरदार हैं। आपने फरमाया तू इस बात की गवाही देगा? कि मैं भी दूंगा, मेरा बेटा हसन भी देगा। इमाम हसन भी साथ है कि मैं भी दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। फिर भी है जो जन्नत की बशारतें लिए हुए हैं, आशरा मुबशरा, अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती, तलहा जन्नती, जुबैर जन्नती, अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती, अबू बैदा बिन जर्राह जन्नती, सईद बिन जैद जन्नती। आपने नाम लेकर गिन कर कहा सुनो अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है, तलहा जन्नती है, जुबैर जन्नती है, साद बिन अबी वक्कास जन्नती है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती है, अबू बैदा बिन जर्राह जन्नती है, सईद बिन जैद जन्नती है। मैं इनसे राजी हूँ, लोगों इनका हक पहचानो, मैं इनसे राजी हूँ। तो आपने फरमाया अगर तुमने इनके बारे में किसी एक के बारे में भी दिल में बुग़्ज़ लेकर मर गए और तुमने इतनी बंदगी की थी कि सूख के कांटा हो गए थे, रोजे इतने रखे थे कि पेट कमर को लग गया था, सजदे इतने किए थे कि तुम्हारे माथे और घुटनों पर पत्थरों जैसे निशान पड़ गए थे, इतना कुछ करके इन 10 में से किसी एक का बुग़्ज़ लेकर अगर तुम मर गए तो अल्लाह तुम्हें मुंह के बल जहन्नुम में गिरा देगा। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और इतने बड़े अदल की निशानी बनकर मदीने में मस्जिद में बैठे रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हो? कहा दजला के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी।
फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया तो पूछ तो उमर की होगी। रातों को पहरे दिए जा रहे हैं, रातों को खबरगिरी की जा रही है। मदीने के बाहर एक खैमा मिलता है, चंद बच्चे मिलते हैं, वो रो रहे हैं। एक औरत हांडी चढ़ा के दोई फेर रही है। पूछते हैं बहन ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कि ये भूख से रो। हांडी में क्या है? पानी, कुछ भी नहीं। क्यों चढ़ाया हुआ है? बहलाने के लिए। सो जाएंगे रोते रोते। मेरा और उमर का अल्लाह के यहां फैसला होगा। तो उमर की हिचकियों बन गई कि उमर को बहन तेरे हाल की क्या खबर? का फिर हमारा बादशाह क्यों बना है? अगर हमारे हाल की खबर नहीं लेता तो हमारा खलीफा क्यों बना है? पर लग गए, बैतुल माल से सामान निकाला, बोरी भरी, सर पे उठाई, कमर पे उठाई। गुलाम असलम ने कहा मैं उठाऊं? का क़यामत के दिन भी मेरा वजन तू उठाएगा। उसी तरह भागे हुए आए, पनीर निकाला, आटा निकाला, घी निकाला, शहद निकाला, डाल कर हांडी में नीचे आग, खुद धुआं, गीली लकड़ियों में फूंके मार 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 आग जलाई, हलवा तैयार किया, फिर प्लेटों में डाल डाल के बच्चों को खिलाया। वो औरत कहने लगी काश उमर की बजाय तू खलीफा होता। तो ये नहीं कहा कि मैं ही उमर हूं, मैं ही उमर हूं। फरमाया जब कल तू अमीरुल मोमिनीन से मिलेगी तो मुझे भी वहीं देख लेगी, मुझे भी वहीं पा लेगी। फिर वहां बैठ के देखते रहे, उठ के चल दिए। बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे। तो अपने गुलाम से फरमाया मैंने इन्हें रोता देखा था, मेरा जी चाहा मैं इन्हें हंसता भी देखूं। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम फैलाकर हुकूमत इससे भी बड़े इलाके में लोगों ने की। चंगेज ने इससे ज्यादा फतवाहत की, महमूद गज़नवी ने इससे ज्यादा की, सिकंदर तैमूर ने इससे ज्यादा की। पर फतवाहत करके यूं खिदमत कर रहा हो, पानी भर रहा हो, ऊंट चरा रहा हो, इमामत करा रहा हो, 14 पैबंद लगे कपड़ों के साथ खिलाफत की तख्त पर बैठा हुआ हो, ये धरती में फिर कोई नहीं आएगा।